अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लिबरल ह्यूमनिज़्म को बाय पीटर बैरी, जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए थे लिबरल ह्यूमनिज़्म के ऊपर। सो ये लिटरेरी थ्योरी है, इसको हम हिंदी और उर्दू के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिगिनिंग थ्योरी, ठीक है, जिसको बिगिनिंग थ्योरी कहते हैं बाय पीटर बैरी। इसके अंदर उन्होंने एक लिबरल ह्यूमनिज़्म का कॉन्सेप्ट दिया था बिगिनिंग थ्योरी के अंदर। द फॉर्म ऑफ स्टडी दैट प्रिसीडेड क्रिटिसिज्म, ठीक है, और इट इज़ रेफर टू एज द ट्रेडिशनल अप्रोच टू इंग्लिश स्टडीज़ इन द बुक, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच टू इंग्लिश स्टडीज़ है ये, इस बुक के अंदर उन्होंने बताया था। Berry argues that list elucidates the value and belief that form the subject's half hidden curriculum, ठीक है। वैल्यूज़ एंड बिलीव्स बताए थे लिबरल ह्यूमनिज्म के ऊपर, और इसके अंदर कुछ इन्होंने टीनेट्स दिए थे। पहला टीनेट क्या था? द फर्स्ट टीनेट सेज दैट गुड लिटरेचर इज़ इनहेरेंटली टाइमलेस। इसका मतलब क्या है? ये क्लियर इम्प्लीकेशन है कि हेयर इज़ दैट एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर शुड बी रेलिवेंट एट एनी टाइम इट इज़ रीड, ठीक है। इट इज़ रेड, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी वक्त आप कोई भी लिटरेचर को पढ़ते हो तो वो हर वक्त रेलिवेंट होता है, टाइमलेस है ये, ठीक है। सेकेंड टेनेट आर asserts that automatically removes literature from the bounds of historical, political, social and personal context, ठीक है। उन्होंने लिटरेचर को निकाल दिया इन सब कॉन्टेक्स्ट से। उन्होंने कहा हर चीज़ के अंदर ये ऑटोमेटिकली, उन्होंने कहा ये चीज़ें सारी रिमूव हो जाती हैं, क्योंकि अगर टाइमलेस है तो किसी भी जगह पर पढ़ें, कहीं भी हो, कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, तो वो हमारे पास रेलिवेंट है, ठीक है। थर्ड टीनेट उन्होंने कहा था लिबरल ह्यूमनिज्म के ऊपर कि थर्ड टीनेट है फॉलो सूट बाय अनाउंसिंग दैट लिटरेचर मस्ट बी स्टडीड इन आइसोलेशन बिकॉज अटैचिंग कॉन्टेक्स्ट टू लिटरेचर क्रिएट बाइस इन क्रिटिक अप्रोच, ठीक है। कि जब भी आप कोई चीज़ उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे या किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे, कल्चरल, इंडिविजुअल, या फिर कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल कोई यू कैन से दैट हिस्टोरिकल, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास बाइसनेस हो जाएगी लिटरेचर के अंदर। लेकिन जब आप पढ़ेंगे आइसोलेशन में, अकेले उसको पढ़ेंगे, तो क्रिटिकल अप्रोच जो होगी उसमें बाइसनेस नहीं आएगी, ठीक है। फोर्थ, अगर हम लोग टीनेट पढ़ें, फोर्थ एंड फिफ्थ टीनेट्स जो है एलेबोरेट ऑन प्रिसीडिंग आइडियाज़। द फॉर्मर embraces the unchanging nature of human characteristics and the later denounces the transformation of character, ठीक है, कि कैसे करेक्टर्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, और पहला जो है फोर्थ करेक्टर से वो अनचेंजिंग ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर सिक्स टीनर जो है सेज दैट लिटरेचर मस्ट बी इन्फ्लुएंशियल बट नॉट प्रैग्मेटिक। द की इम्प्लीकेशन हेयर इज दैट वाइल लिटरेचर मस्ट कंटेन एन आइडिया, मतलब लिटरेचर जो होगा वो इन्फ्लुएंशियल होगा, इन्फ्लुएंस डालेगा, प्रैग्मेटिक नहीं होगा। सिक्स जो टीनर था हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम सेवन्थ टीनर के ऊपर आते हैं। एडवोकेट्स द इंटरवेविंग ऑफ लिटरेचर टेक्निक्स एंड द राइटर्स आइडियाज़ इन इनडिस्टिंग्विशेबल मैनर, मतलब राइटर की बातें कि राइटर कैसे अपना राइटिंग स्टाइल रखेगा, ठीक है, जो हर एक से अलग होगा। इन लिबरल ह्यूमनिज्म, सॉरी, इन लिबरल जो है हमारे पास एक थेरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमने बता रहे हैं, ये वाले सारे टीनर लिबरल ह्यूमनिज्म के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आता है एट टीनर फॉलो by clarifying that the use of these devices is distinct from each writer. This gives the different form of literature their own personalities and adds sincerity to their writing. मतलब जो भी राइटर अपनी राइटिंग कर रहा है वो अपने डिस्टेंट फीचर्स भी उसके अंदर इस्तेमाल करेगा, जिससे पता चलेगा कि राइटिंग स्टाइल कैसा है, राइटर की पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। ये लिबरल ह्यूमनिज्म का एट्थ टीनेट था। नाइन्थ वन यूजेस द आइडिया एंड लिंक्स इट विद सिक्स टीनेट, ठीक है, which means that any text that is sincere in nature will inherently be implicit because it will have poetic devices that clock the writer's message, ठीक है। मतलब सेवन जो हमारे पास सिक्स यूनिट यही है कि भाई आपने लिटरेचर को जो है ना इन्फ्लुएंस डालना है, तो उसके लिए आप कोई इनहेरेंटली उसको इम्प्लिसिट बनाओ, पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल करो। नाइन्थ जो टीनेट सॉरी टेंथ टीनेट जो है वो बेसिकली चैम्पियन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनलाइटमेंट और इंग्लिश एम्पिरिसिज्म, ठीक है, which argues that a critic must only trust what is made evident to the senses or experienced directly। कोई भी चीज़ जो उसके सेंसेस को फ़ायदा पहुंचा रही है, ठीक है। इंग्लिश इंपेरिसिज्म का मतलब है कोई भी चीज़ जो सेंसेस को फ़ायदा दे रही है, एक्सपीरियंस डायरेक्टली आपकी एक्सपीरियंसेस के ऊपर हो रहा है, सेंसेस के ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर आपने ट्रस्ट करना है, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ टीनेट्स थे लिबरल ह्यूमनिज्म के। लेट्स मूव टूवर्ड्स अ कंक्लूजन दैट द आइडिया सच एज देयर these and the practice that went with them are now referred to as a liberal humanism। इन सबको हम कहते हैं लिबरल ह्यूमनिज्म, के कैसे राइटर ने लिखना है,
राइटर की जो राइटिंग स्टाइल है उसके अंदर उसकी पर्सनालिटीज़ भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। और जो लोग हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी अप्रोचेज इस्तेमाल होंगी, लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, लिटरेचर कैसे टाइमलेस है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जब नहीं है हर जगह पर आप लिटरेचर रीड कर सकते हैं, क्योंकि कोई टाइम नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.